here are some truths that you need to listen about online preparations, because सारे लोग ना तुमको मक्खन लगा रहे हैं, सारे लोग ना प्रमोशंस कर रहे हैं खूब सारा पैसा लेके कि हाँ ये वाला कोचिंग बहुत अच्छा है, वो वाला कोचिंग बहुत अच्छा है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बिहाइंड ऑल दीज प्रमोशंस, इवन आई डू प्रमोशंस, देयर आर सम ट्रूथ दैट आर बीइंग हिडन. ठीक है, बिकॉज दीज edtech companies have huge sums of money. They can put ad on every single video. They can buy every single video from an influencer. Even I do promotions, but you have to understand that some unsponsored video where people are talking about online education is also very necessary. So this is the one, and trust me, you won't regret it. Let's start. The biggest problem with online preparation that I feel is कि तुम दिन भर लेक्चर्स देखते रहते हो. ऑनेस्टली अगर ये वीडियो मान लो 100 लोग देख रहे हैं, तुम में से 90 लोग ऐसे हो गए जो दिन में पढ़ तो रहे हैं, 5-6 घंटा पढ़ रहे हैं, 7 घंटा पढ़ रहे हैं, बट ऑल डे व्हाट यू आर डूइंग इज़ यू आर वॉचिंग लेक्चर्स. और कोई अगर बहुत मेहनत कर ले रहा है तो लेक्चर्स के अलावा वो अपने नोट्स पढ़ पा रहा है, और उनको लग रहा है तो बहुत है. टीचर्स भी ऐसे हो गए आजकल जो आते हैं क्लास में और बोलते हैं यार मेरा नोट्स कर लिया तो दुनिया का सारा प्रिपरेशन लेवल ख़त्म, इसके ऊपर कुछ प्रिपरेशन ही नहीं है और कुछ करना ही नहीं होता. बट ट्रस्ट मी, जब आप कोई अच्छी कोचिंग ज्वाइन करते हो स्पेशली ऑफलाइन, वहाँ पे आपको टीचर्स ऐसी बातें नहीं करते हैं. वहाँ पे आपको टीचर्स एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन करवाते हैं एंड बाकी क्वेश्चन तुमको करना होता है. ऑनेस्टली तुम्हारे टीचर चाहे क्लास में 500 क्वेश्चन करवा दे, वो क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं है. क्योंकि क्या होता है मैं तुमको बताता हूँ, तुम कई बार बोल सकते हो कि अरे हम तो वीडियो रोक के क्वेश्चन खुद से कर लेते हैं, तो 500 क्वेश्चन मैंने किए. या कई बार कह देते हैं कि सर तो बस हल्का सा हिंट दे दिया और हमने सॉल्व कर लिया. देखो मैं बताता हूँ होता क्या. पिछले स्लाइड पे तुम्हारे सर ने एक फॉर्मूला पढ़ाया, अगले स्लाइड पे उन्होंने क्वेश्चन डाली और बोली खुद से सॉल्व करो. तुमने कर लिया, तुमको बहुत अच्छा लगा, तुमको लगा यार ऐसे तो 100 क्वेश्चन मैंने चैप्टर में कर लिए, अब तो कहीं प्रैक्टिस ही नहीं करना. ऑनेस्टली होता क्या है बताता हूँ. पिछले स्लाइड पे फॉर्मूला लिखा है, अगले स्लाइड पे क्वेश्चन है, तुमको पता है कि पिछले स्लाइड वाला फॉर्मूला लगाना है. कई बार तो तुम क्वेश्चन भी नहीं पढ़ते, तुम डेटा देखते हो कि अच्छा ये लेंथ दिया है, अच्छा ये दिया है, अच्छा ये दिया है, अरे फॉर्मूला ये होता है, पुट किया आंसर आ गया, एंड यू फील वेरी गुड. आपको लगता है कि वाह मैं तो अपने प्रिपरेशन लेवल के पीक पे हूँ. बट फिर जब आप टेस्ट देते हो नंबर ही नहीं आते. तुम बोलते हो लक्ष्य क्लास में तो सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं, नोट्स के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, टेस्ट में नहीं बनते. कैसे बनेंगे? तुमने क्वेश्चन किया ही नहीं है. टीचर्स ठीक है, टीचर्स ने जो भी क्वेश्चन करवाया दे विल हेल्प यू विथ सॉल्व एग्जाम्पल. दे आर लाइक सॉल्व एग्जाम्पल. जब भी मैं मॉड्यूल सॉल्व करता था तो उनके पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स होते थे एंड दे हेल्प यू. आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है. बट अल्टीमेटली आप क्वेश्चन करना तब सीखोगे जब आप खुद से क्वेश्चन करोगे. जब आप रैंडम कोई मॉड्यूल खोलते हो ना, तो उसमें ऊपर में एक टॉपिक लिखा होता है कि हाँ चलो ये टॉपिक है, इसके ऊपर ये 50 क्वेश्चन है. आपको नहीं पता कि कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में लगेगा और आप लगा के सीखते हो. कई बार जब आप गलती करते हो तो आपको समझ में आता है कि ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाना था, मैंने लगा दिया. ओवरऑल बात इतनी सी है कि जब तक अपने हाथ से एक किताब से या कोई क्यू बैंक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तुम्हारा कभी सिलेक्शन नहीं होगा. आपको लग रहा होगा कि मेरे टीचर ने तो इतना क्वेश्चन करवाया, यही क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, तो आप बस वही क्वेश्चन जान पाओगे. सिमिलर फॉर्मेट पे दूसरा क्वेश्चन आएगा, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर आप ओवर ब्रिलियंट नहीं हो तो. सो द रियलिटी इज दिस कि भाई अपार्ट फ्रॉम योर लेक्चर्स एंड अपार्ट फ्रॉम योर रिविजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम द नोट्स, इट इज़ एसेंशियल कि आप एक अच्छा क्यू बैंक या एक अच्छा बुक उठा के उसको पूरा पढ़ ली, अपने हाथ से सॉल्व करो. जब तक तुम में ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ मैंने ये किताब अच्छे से सॉल्व किया है या मैंने ये क्यू बैंक अच्छे से सॉल्व किया है, तब तक तुम्हारा नीट में कुछ नहीं होना. ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये. दूसरा, जब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मेरा ऑफलाइन में जिस साल हुआ और ऑनलाइन में जब नहीं हुआ था तो क्या डिफरेंस पड़ रहा था. तो पहला डिफरेंस यही था कि देयर लेक्चर्स एंड रिविजन एंड नोट्स के क्वेश्चन, ये तो मैं ऐसा समझता था कि ये तो पढ़ने से पहले करने की चीज़ है, मतलब पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ये करने की चीज़ है कि हाँ मैंने लेक्चर्स कर लिया, नोट्स के लिए कर लिया. नाउ आई हैव टू एक्चुअली स्टार्ट विद दिस चैप्टर एंड दैट वाज अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस. ठीक है, तो अभी तक अगर तुमने नहीं किया हो तो प्लीज़, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हुआ होगा, आई होप पर सब्जेक्ट 3 चैप्टर 4 चैप्टर हुआ है, यू कैन स्टिल पिक अप दोज चैप्टर एंड उनके क्वेश्चन सॉल्व करो, और आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनके भी क्वेश्चन सॉल्व करो. ठीक है, बुक रिकमेंडेशन अगर तुमको चाहिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा, है ना, क्योंकि अभी बहुत डिटेल में नहीं बात कर सकते कि हर सब्जेक्ट में कौन कौन सा बुक सॉल्व करना चाहिए एक्सेट्रा.
तो पहली बात तो ये रही। दूसरी बात क्या है ना, टेस्ट देने के लिए कि अगर तुम ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो, ऑनलाइन ही टेस्ट हैं, यू टेंड टू प्रोक्रास्टिनेट कि ये वाला टेस्ट ना संडे को है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हुई, मंडे को दे देंगे, अगले संडे को दे देंगे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो तुम टेस्ट नहीं देते हो। और ये मैंने बहुत किया। मेरे को क्या लगता था यार, ये जो 2 चैप्टर रह रहा है ना, ये बस पढ़ लेंगे ना तो अच्छा मार्क्स आ जाएगा, अगले संडे को दे देंगे। और अगले संडे को पता होता है कि अगले संडे तो टेस्ट है, तो वो वाला पिछला वाला टेस्ट छोड़ देते हैं। तो जब आप ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप कभी भी अपना फ़ोन खोल के टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपको घर पे ही टेस्ट देना है, तो कई बार आपको लगता है चलो कॉपी देख ही लेते हैं एक बार, है ना, हल्का सा फॉर्मूला भूल रहे हैं, ये सब चीज़ ना सम अप करती है और आप एक तरह से टेस्ट का वो फ़ायदा ही नहीं उठा पाते। टेस्ट का मतलब क्या है कि अगर संडे को टेस्ट देना है तो आप एक प्रेशर के अंदर आओ कैसे भी। मतलब आई स्टिल रिमेंबर जब मुझे कोटा में टेस्ट देना होता था, मैं टेस्ट से पहले वाली रात शायद ही कभी सोया हूँगा, पूरी रात जग के बहुत सारा पढ़ाई किया, कैसे कैसे करके सिलेबस ख़त्म करते थे, वो भी पूरा नहीं होता था, लगता था यार ये छूट गया वो छूट गया, जो टिपिकल एग्जाम देने से पहले होता है। बट दोज नाइट्स हेल्प्ड मी ना, कि अगर हर 14वें दिन तुम ऐसे पूरी रात बैठ के पिछले 14 दिन का सिलेबस पढ़ लेते हो, तो दैट इज़ हेल्पिंग यू। टेस्ट में नंबर क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, तुम पिछले का कितना पार्ट रिवाइज कर ले रहे हो। दूसरी बात, जब एक ऑफलाइन टेस्ट होता है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं छोड़ते हो, क्योंकि आपको उठ के कोचिंग में जाके देना होता है। इट फील्स लाइक अ सीरियस एग्जामिनेशन। जैसे आप अपने स्कूल के एग्जाम नहीं छोड़ देते ना, कि 8वीं क्लास का एग्जाम है चलो आज छोड़ देते, तैयारी नहीं है, तो वो एक चीज़ होता है। तो मैंने कभी एक भी ऑफलाइन टेस्ट नहीं छोड़ा, मैंने ऑनलाइन टेस्ट भर भर के छोड़े हैं, ठीक है। तो आप जाके देते हो। दूसरा, जब आप जाके देते हो तो आपके पास कोई स्कोप नहीं होता कि आप थोड़ा सा भूल रहे हो तो देख लें। तो ऑनेस्टली जो आपकी मार्क्स आती है वो उतनी आती है जितना शायद आप नीट का मार्क्स नीट के एग्ज़ाम में देते। चौथा, आपको एग्ज़ाम का फील मिलता है। तो ओवरऑल बात यह है कि एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तुमको जो सही लगता हो कि हाँ भाई ये अच्छा कंपनी है, अच्छा टेस्ट सीरीज देती है, ट्रस्टेबल कंपनी है, उसका ऑफलाइन तुम जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ विद द टेस्ट, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज माहौल, ठीक है। व्हेन आई फेल्ट ना कि मुझे कोटा जाके ना 3 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, तो मुझे हमेशा लगता था यार मैं अपनी गलती के लिए, मतलब मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ या माहौल से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, नहीं जाते कोटा। तो मैंने 11th-12th में भी मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि आप जाना चाहते हो तो आप जाओ। आई सेड नहीं। मुझे लगा इतना सारा पैसा थोड़ी फेंक देंगे यार, यहाँ पे तो टीचर पढ़ा ही रहे। बट दैट माहौल मैटर्ड अ लॉट टू बी ऑनेस्ट। जब मैं कोटा में था ना तो आई यूज़ टू गेट 630 640 और मेरे सामने वाले बेंच वाला बंदे के 700 नंबर आ रहे, मेरे पीछे वाले बंदे के 705 नंबर आ रहे। ये लोग SRG में सेलेक्ट हो रहा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड आई फेल्ट लाइक यार ठीक है मार्क्स अच्छे हैं नो डाउट, बट बहुत एवरेज है। मतलब मेरे को इनको पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर्स हमेशा आते थे क्लास में और यही बोलते थे कि ये 200 बच्चे क्लास में हमारे बैठे हैं, इनमें से 10 का होना है। एंड आई कुड सी 15 पीपल हु वर बेटर देन मी एवरी टेस्ट। तो मुझे लगता था यार ये 15 तो मेरे से बेटर बैठे हैं यहाँ पे, आई हैव टू बीट देम। और वो जब लेवल तुम चेज करने लगते हो तो ये जो बाहर की जो क्राउडिंग है ना वो ख़त्म हो जाती है। व्हेन यू स्टार्ट चेजिंग दीज बेस्ट पीपल जो SRG बैचेज में होते हैं, रैंकर्स बैचेज में होते हैं, आप ये भीड़ से बहुत आगे बढ़ जाते हो। जो ऑनलाइन का बेस्ट स्टूडेंट है और जो ऑफलाइन का एवरेज स्टूडेंट है, द ऑफलाइन एवरेज स्टूडेंट मेक इट एंड द ऑनलाइन वाला कैन नॉट मेक इट। तो ओवरऑल देखो, मैंने बात बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं की है, मैंने बात कुछ ऐसी की है। देखो बहुत सारे लोगों को बहुत ख़राब लग जाएगा, बहुत ख़राब लग जाएगा, मेरे को पता है कमेंट सेक्शन में बहुत सब भर देंगे, तू जानता क्या है, ये है वो है। बट ऑनेस्टली तुम खुद से बैठ के कभी सोचना और बोलना मैंने ऐसा क्या बोला इस वीडियो में, मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए और एक ऐसे सोर्स से करना चाहिए जहाँ आप हर क्वेश्चन को देख के सोच रहे हो कि कौन सा फॉर्मूला लगाओ। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप वॉज एक ऐसा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जहाँ पे आप ऑनेस्टली जाके एक नीट वाले माहौल में टेस्ट दे रहे हो और आपको टेस्ट देने का प्रेशर हो कि मैं वो टेस्ट छोड़ ना रहा हूँ। तीसरा, आपके आमने सामने कंपटीशन हो। अगर आपके पास कंपटीशन नहीं है तो आप स्टडी ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे स्टडी ग्रुप्स फ्री में मिल जाते हैं। आप चाहो तो आप मेरा स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है वगैरह। आप कम्युनिटी पोस्ट या मेरा टेलीग्राम, हाँ मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तुम एक बार जाके देखना, वहाँ पे ऑप्शंस हैं तुमको मिलते हैं टू ज्वाइन स्टडी चैलेंजेस। मैं स्टडी चैलेंजेस करते रहता हूँ। इफ़ यू विन दो चैलेंजेस मैं पैसे बांटता हूँ। वो पैसे कहाँ से आते हैं, तो देखो यू ज्वाइन माई चैनल मेम्बरशिप दैट कॉस्ट यू 29 रुपीज़। एंड ऐसे जितने लोगों ने ज्वाइन किया, जैसे मान लो एक चैलेंज के पहले 200 लोगों ने ज्वाइन किया,
तो आई कलेक्ट सम अमाउंट ऑफ मनी, लेट्स से अराउंड 5,000 रुपीज़ जमा हो गया, एंड आई डिस्ट्रीब्यूट दिस अमाउंट अमंग यू वापस से, है ना। और ये मैं ट्रांसपेरेंट रखने वाला हूँ। स्टडी जो चैलेंजेस है दैट इज़ टू, एक स्टडी ग्रुप है हमारा, उसमें तुम बैठो और रोज़ दिन 10 घंटे पढ़ो 14 दिन तक। इफ़ यू डू इट यू विल गेट 100 रुपीज़। और आप देख पाओगे कि हाँ ये 200 लोग थे पर उसमें से 5 लोगों ने किया, उसमें टॉप 5 में मैं था। दिस काइंड ऑफ थिंग मैं कोशिश कर रहा हूँ, बट इतना हाँ यूज लेवल पे नहीं कर पा रहे। तो जो भी, अगर तुम कहीं भी कोई स्टडी ग्रुप वगैरह मिल रहा है वेयर यू कैन कंपेयर योर सेल्फ विद समबडी, प्लीज़ करो, ठीक है। प्लीज़ अपने आप को कंपेयर करो। ये सब जो डायलॉग्स है ना दैट यू डोंट नीड टू कंपेयर योर सेल्फ विद, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे लागू नहीं होती। यू हैव टू बीट पीपल, वहीं लोगों को बीट करना। तो आपको देखना पड़ेगा कि यू आर एक्चुअली टॉप 1% और नॉट, राइट। आपका सिलेक्शन एग्जाम में तब नहीं होता। मेरे 675 नंबर जिस साल आए थे उस साल लोगों के 650 पे सिलेक्शन नहीं हुआ, और इस साल जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनका 550 पे हो गया। इट वॉज नॉट अबाउट 550 और 650, इट वॉज अबाउट बीइंग इन टॉप 1%. आई वॉज इन टॉप 1%, दैट्स व्हाई आई एम इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राइट नाउ. इफ यू विल बी इन द टॉप 1%, so you have to beat the 99%, right? So yeah, this was the conclusion of this video, that if you are preparing online, जो ऑफलाइन करते हैं ना उनका ये सब चीज़ मैनेज हो जाता है मोर और लेस। अगर वो अपने कोचिंग को लेके सीरियस है तो उनकी कोचिंग ये सब चीज़ मैनेज करवा देती है कि आपको आपका मॉड्यूल सॉल्व करना ही पड़ेगा। वहाँ टीचर नहीं बोलते कि मेरा नोट्स का कर लिया तो बहुत अच्छा, वहाँ आपको गाली पड़ती है कि मॉड्यूल क्यों नहीं सॉल्व हुआ। जो लोग बहुत अच्छे हैं तो मॉड्यूल कर लिया तो और एक्स्ट्रा रिसोर्स दिया जाता है, ये क्यों नहीं सॉल्व किया, वो क्यों नहीं सॉल्व किया। टेस्ट नहीं देने जाओगे तो आपके पेरेंट्स को कॉल कर दिया जाएगा। ऑल ऑफ दीज, ये आपका ऑफलाइन कोचिंग ध्यान रख लेता है। बट अगर आप ऑनलाइन में हो, यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी ऑफ योर पेरेंट्स, अराउंड 2-3 लाख रुपए तुम बचा रहे हो, तो प्लीज़ इन्वेस्ट सम मनी ऑन गुड बुक्स, इन्वेस्ट सम मनी ऑन गुड क्यू बैंक्स, एंड इन्वेस्ट सम मनी ऑन गुड टेस्ट सीरीज एंड सॉल्व देम। इनके बिना नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है। एंड आई होप यू गाइज, ऑल ऑफ यू who work hardest, make it to the final list. This is it for the video. Bye bye.